हेलो बेटे, हेलो उत्कर्ष। आवाज कम है। बोल तो फुल वॉल्यूम में रहा हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। क्लियर है ना? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अब चलो, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह पे तो हमने काफी कुछ कर लिया है। प्रोजेक्टाइल भी क्या, प्रोजेक्टाइल आई हैव डिसाइडेड कि सेपरेटली फिर और डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी बीच में आप लोगों को वो हो जाएगा बहुत ज्यादा। मेन बेसिक समझ गया। प्रोजेक्टाइल का बेस भी कहाँ से है? वेक्टर से है। और रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर से। रिलेटिव वेलोसिटी तो वी हैव फिनिश्ड, बट प्रोजेक्टाइल में काफी और बातें बतानी, मतलब उसमें तीन चार लेक्चर तो लग जाएंगे। सो व्हाट आई एम डूइंग, अभी वेक्टर को ही फिनिश कर लेते हैं, देन प्रोजेक्टाइल वी विल डिस्कस लेटर ऑन। हालांकि आप लोग कैपेबल हो चुके हो प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम करने के लिए, बट फिर हम करते हैं, ठीक है? तो बच्चों देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज व्हाट, वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना। ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो लिख लो सब लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे करना है, क्या कुछ करना है। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में व्हाट वी डू, हमें क्या करना है बच्चों कि दो तरह से प्रोडक्ट किए जाते हैं वेक्टर्स में। एक ऐसा प्रोडक्ट कि जब हमें ऐसा लगता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा या जो क्वांटिटी आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट से कोई नई क्वांटिटी मिलेगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन से नई क्वांटिटी नहीं मिलती, ध्यान रखना। आपको पता होगा उसमें जब हमने किया था यूनिट एंड डायमेंशंस में कि ओनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ठीक है? बट यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होंगी तो एक नई डिफरेंट क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है ना? तो वो फंडा याद है ना आप सबको? तो अब जो क्वांटिटी रिजल्ट में हमें मिल रही है, इफ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तब तो हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट अलग तरीके से करना पड़ेगा। और अगर रिजल्ट में जो क्वांटिटी आ रही है, इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो बच्चों, हमें मतलब इस तरह से दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिलता है? वर्क। याद है ना? डॉट प्रोडक्ट ऑफ। तो यहां पर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो पहला क्या रहा? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है मेरे बच्चों? तो वेदर यू विल से डॉट प्रोडक्ट और यू विल से स्केलर प्रोडक्ट, तो ये तब हमें करना है जब हमें पता है कि रिजल्ट में वी आर गेटिंग स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया मैंने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो हमें क्वांटिटी मिल रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो इट मींस हमें किस प्रोडक्ट में जाना है? वी विल गो विद द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। दूसरा होता है एक वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है, जैसे कि हम अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई फोर्स डॉट, डॉट नहीं लिख रहा हूं, तो फोर्स को अगर हम पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है टॉर्क। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर हम बोलते हैं विल हैव टू गो, मतलब कि दो हमने वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और हमें एक वेक्टर ही मिल रहा है,
वेक्टर ही क्वांटिटी चाहिए, तो इसका मतलब है कि विल हैव टू गो विद द क्रॉस प्रोडक्ट, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिल रही है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। यानी टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर स्केलर मिलते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर मिलता है तो क्या बनेगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके बच्चों, सो ये दो प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट, हम डिटेल में करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, कैसे करना होता है। डॉट प्रोडक्ट में अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, लेट इट बी वेक्टर ए एंड इट इज अ वेक्टर बी एंड व्हाट इज थीटा, थीटा क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो वी हैव गॉट दीस टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो अब इनका हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। लिखते कैसे हैं देखिए, ए डॉट, यहाँ डॉट ही लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, क्रॉस, दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखो इसका वैल्यू क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, इनटू कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर along फर्स्ट वेक्टर। ये लंबी बात लिख दी मैंने, क्या लिखा गया, ए डॉट बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स में से एक का मैग्नीट्यूड लो और जो दूसरा वेक्टर बचेगा उसका उसकी तरफ कंपोनेंट ले लो। देखना जरा, इसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, अब दो में से मैं क्या करता हूं, दो में से एक तो पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, पहले ऐसे लिख दो थोड़ा स्टाइल के लिए, पता ना मॉड ए या सिर्फ ए लिख दो तब भी बात बन जाएगी, तो मॉड ए लिखने से थोड़ा सा और हो जाता है कि हाँ भाई चलो मैग्नीट्यूड। अच्छा ये हो गया, अब क्या करना है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर के इस वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट क्या होगा इसका, इस तरफ क्या होता है जरा देखो, याद है ना कंपोनेंट क्या होगा, बताएगा कोई, दो कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरफ क्या होगा, लिख के बताना, आज मैंने म्यूट कर रखा आपको। यस सभ्या बिल्कुल सही जवाब, और कोई बताएगा, चलो अच्छा। सो इस कंपोनेंट अलोंग दिस वेक्टर इज बी cos थीटा, और इधर क्या होता है बी sin थीटा। तो हमने क्या लेना है, यहां पे लेना दूसरा हमने इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, ये मॉड, ठीक है। तो फाइनली हम ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब मैं चाहे बी का मैग्नीट्यूड लेके ए का कंपोनेंट लेता हूं उधर पे, तो क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा आ जाता, तो बी कॉस थीटा चाहे ए कॉस थीटा आ जाएगा, आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेदर आप बी का कंपोनेंट ए की तरफ ले लो या ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले लो, आएगा तो कॉस थीटा ही, ठीक है। जैसे देखो बता भी देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर बी है, यहाँ पे ए था, अब मैंने ए डॉट बी में क्या किया, बी का मैग्नीट्यूड ले लिया और ए का कंपोनेंट बी की तरफ, तो कितना होगा ये, ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, दूसरा कंपोनेंट ए का, परपेंडिकुलर पार्ट्स में होते हैं ना। अब ये था, इसका कंपोनेंट यहाँ पे ले लिया और इसको इधर कर दिया, तो ये ए साइन थीटा हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, ए डॉट बी इक्वल्स टू ये दोनों, तो व्हाट वी कैन से, ए डॉट बी
दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी, यानी कि फाइनली ये बी कॉस थीटा। ठीक, तो क्या लिया, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, कंपोनेंट को ये भी बोल सकते हो आप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये दोनों चीजें आप कह सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्शन वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए। ओके, तो आई एम गोइंग टू रब दिस। तो मोर ओवर इन द सिंपल लैंग्वेज आपको ये याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या करना है इसमें, कैसे याद रखना है, वो तो डेफिनेशन वाइज था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, where theta is the angle between vector A and vector B, ये आपको याद रखना है। ठीक है, A dot B that is equal to AB cos theta, डन। अच्छा, चलो साहब एक बात मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास एक वेक्टर है A that is equal to 3i, ठीक है, and vector B that is equal to 4i AB। बताओ A dot B कितना होगा, what will be A dot B? A का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 3, मैग्नीट्यूड 3 है ना, 3 लिख दो। B का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई, वो भी I की तरफ है, वो भी I की तरफ है। अब एंगल की बात है, मैग्नीट्यूड A का 3 है, B का 4 है, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, 3 एंड 4, तो दोनों I और I, यानी कि I का मतलब किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है ना, cos थीटा ना बच्चे, cos 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री क्यों, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं, बोथ आर अलोंग वन एक्सिस, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री है ना। और cos 0 कितना होता है फिर, 1 होता है, तो A डॉट बी कितना आ गया आपका, दैट इज 12। ठीक है, यानी कि हमें तो भाई डायरेक्शन अब चाहिए नहीं ना, हमें तो चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड आ गया 12 आ गया। अच्छा, अब अगला देखना, इससे कंक्लूजन पे पहुंचा रहा हूँ धीरे धीरे आपको। नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर A इज 3i, वेक्टर B इज 4j। अब बताइए आप लोग A डॉट B कितना होएगा, अदिति बोलो, व्हाट विल बी A डॉट B नाउ? यस सभ्या, राइट आंसर। और लोग बताओ, देखो भाई, मृदुला आया नहीं समझ में, उत्कर्ष भाई, A का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है ना, B का मैग्नीट्यूड 4, यस दिलप्रीत, बहुत सही जवाब, 0, बिल्कुल राइट आंसर। और cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री है, दो वेक्टर्स आपको ऐसे है तो एंगल नहीं देख पाते, आप देख लोगे ना, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस A एंड B, दैट इज वो I है और वो J है, वो x एक्सिस है, वो y एक्सिस है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू, दैट इज 90, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आया। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हो कि जब भी डॉट प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम जाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम जाते हैं, नॉर्मल सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ, देखो मान लो वेक्टर A है, 4 है, वेक्टर B है, लेट इट बी 2, एंगल इज 60 डिग्री, तो व्हाट इज A डॉट B? तब तो पता है ना, 4 इंटू 2 इंटू कॉस 60, और cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, तो आंसर इज 4, यही होगा ना। तो ये एंगल वाला इस तरह का दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी किस चीज की, दैट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली जरूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कंक्लूजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इफ देयर कंपोनेंट्स आर सेम, यू आर गेटिंग 4 3 12 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, बट व्हेन कंपोनेंट I एंड J यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स है, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है,
इस तरह के वेक्टर्स का आपका क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखना आप लोग मल्टीप्लिकेशन पे एक चीज और दिखा रहा हूं मैं, ये याद है, ये समझ आ गया ना। चलो एक चीज और देखो यहाँ पर, वेक्टर ए है आई, वेक्टर बी है आई, बताओ ए डॉट बी कितना होगा, कोई बता सकता है? कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से लगते हैं। वेक्टर ए दे रखा है आई, वेक्टर बी भी दे रखा है आई, अब बोलोगे सर ये कैसा वेक्टर, भाई आई तो डायरेक्शन है, cos 1 नहीं बोलते बेटो, cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। हाँ तो आई है, आई का मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है भाई, और सेकंड वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, हाँ उत्तर सही है 1 है। आज उत्कर्ष जागा है, पिछली बार तो सो रहा था, तो 1 हो गया है भाई। तो 1 इंटू 1 यानी 1 मैग्नीट्यूड, दूसरे का 1 रहा, और कॉस कितना रहा, 0 डिग्री। तो यू आर गेटिंग आंसर, व्हाट आंसर, यू आर गेटिंग दैट इज 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं, अब बताना सब लोग है, वेक्टर ए इज आई, वेक्टर बी इज जे, बताओ जरा ए डॉट बी कितना आएगा जल्दी से। यस 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 बिल्कुल सही, राइट आंसर, ए डॉट बी इज 0। ठीक है, इसको वैसे इस वेक्टर को बोलते क्या है पता है ना आपको, कोई बता सकता है? इस समय ए वेक्टर या यहाँ पर ए और बी वेक्टर्स को बोलते क्या है? आंसर तो 0 है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 एंड 1 एंगल इज 90। यस बिल्कुल सही मृदुला, यस सव्या बिल्कुल सही। और कोई बोलो, ये ऑनलाइन जाएंगे ये वीडियोस, सब लोग बोलोगे तो उन्हीं का नाम लूंगा। सक्षम बिल्कुल सही जवाब, ना ना ना, अच्छा इसके बारे में बोला तुमने, ठीक है ठीक है। और कोई, इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ओनली डायरेक्शन है इसके पास, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके। तो बच्चों, मतलब धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ आपको पॉइंट पर, और आप लोग खुद ही चीजों को, आप लोग अब बताओ, मेरे हिसाब से मेरे तरीके से सोचना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अब आई फील लाइक कि जैसे मैं निकलवाना चाहता हूँ वही चीजें आप बताते हो, सीखते भी हो, ठीक है, रहस्यमयी तरीके से। अच्छा आप देखना, यानी कि मैं ऐसे लिखूं डायरेक्टली, आई डॉट आई, क्या लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आई एंड आई, क्या लिखूंगा? यस रिदम बिल्कुल सही, आदित्य बिल्कुल सही, 1 जे डॉट जे 1, के डॉट के, ईशान ने भी सही बताया, बहुत दिनों बाद, के डॉट के 1, ठीक है, यानी सेम सेम वाले मल्टीप्लाई होके 1 आएंगे। और अगर आई डॉट जे है तो क्या आंसर आएगा? आकांक्षा लेट आ गई तुम, 0। जे डॉट के भी क्या होगा, 0, ठीक है। आई डॉट के क्या होगा, व्हाट इज आई डॉट के, 0, ठीक है। तो यानी कि हम ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सेम वालों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, हमेशा डिफरेंट वालों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा डॉट ही लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ रिप्रेजेंटेशन ही यही है, डॉट लगाना है। वेक्टर प्रोडक्ट में रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, क्रॉस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थी तुम ना, मतलब ओके। चलो कभी मिस हो जाए तो आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख लिया करो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया ना सबने, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1, के डॉट के, ये इस तरह से डिफरेंट वाले 0 हो गए, और इसका आपका आ जाएगा इस तरह से। और शेयर भी किया करो, मेक पॉपुलर योर टीचर, ठीक है। इफ यू फील लाइक हाँ भाई सर का नाम होना चाहिए। अच्छा कमेंट भी किया था, अभी तक मेरे सब्सक्राइबर तो 150 है, 150 की न्यूज से कम है, ठीक है। और वो टीचर जो है छोटे, मतलब कम वो वाले, उनका नाम ज्यादा है, नाम मेरा कम है, काम ज्यादा है, वो मेरे को पॉपुलर आप ही लोग बना सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइबर्स को बढ़वाओ थोड़ा सा, लोग जाने मेरे को भी, शेयर किया करो अपने अपने ग्रुप्स पे, अपने अपने एरिया पे, ठीक है।
ओके, गर्व से कहो हम अंजनी सर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अच्छा, और जो भी आपकी तरफ से सब्सक्राइब करते हैं ना आपके लोग, आपके फ्रेंड्स, उनको बोला करो कमेंट करें, मुझे पता भी चल जाए कि आप में से कितने लोगों ने खुद किया है और कितने लोगों ने पहले लास्ट अपने कमेंट लिखना है, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, ठीक है। कमेंट लिखना है अपने नाम के साथ, वो पता चल जाएगा, या आप बता देना कि सर ये वाला मेरा है। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि आप लोग भी आगे करवाते हैं किसी से, तो उनको बोलना, वो भी कमेंट करेंगे अच्छा सा, ठीक है। ओके, डन, थैंक यू। अच्छा चलो भाई, काम की बात करते हैं, मतलब पहुंचा दो मेरे को भी यार 1000-2000 पे ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा अब एक वेक्टर ए है बच्चों, ये है 3i प्लस 4j प्लस 5k, लो भाई तीनों आया इसमें है। और वेक्टर बी है मेरे बच्चों दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। इनका मुझे करना है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ठीक। जैसे बचपन में दो वो होते थे ना एक्स वाई जेड वाले, उनको मल्टीप्लाई करना होता था, वही यहाँ पे भी करना। तो बच्चों देखो, अगर मैं करता हूँ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट करना है, साथ में वो हमें पता है कैसे दो उसमें करते थे कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, और आई कितना हो जाता है, वही आई डॉट आई 1 हो गया, तो इसमें कितना आ गया हमारा 6 आ गया। फिर अच्छा इसको इसके साथ करूंगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि देखो भाई ये आई है और ये क्या है, जे है, तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। फिर इसको मैं इसके साथ करूंगा, तो क्या क्या है हमारे पास, चलो 5 2 जा 10 तो हो जाएगा, लेकिन आई और के को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, 0, क्योंकि डिफरेंट वालों का एंगल इनको इनके बीच में क्या रहता है, 90 डिग्री, यस, तो ये 0 हो जाएगा। देखो आई और के को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, 0 मिल गया। अरे वाह वाह वाह, कमाल कर दिया भाई ये हो गया। अब इसको इसके साथ करो तो 0 मिलेगा, इसको इसके साथ करो तो आएगा -12, जे मत लिख देना, गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, पता है जे लिख दो, जे डॉट जे 1 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा इसको इसके साथ करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसका हो गया। इसको इसके साथ किया तो 0, क्योंकि आई डॉट के है, इसको इसके साथ किया जे डॉट के, वो भी क्या मिलेगा, 0। और फिर इस दोनों को करूंगा तो 5 4 जा 20 मिलेगा, है ना। तो क्या आंसर आया, 20 और 6 26 में से 12 गया, कितना आता है, 20 में से 12 गया, हाँ 14 आया भाई। वेरी गुड दिलप्रीत, टुडे यू आर इन द फॉर्म। कई लोग आज फॉर्म में है, पिछली बार मैं देख रहा था सुस्त थे। 48 किसने था, मृदुला, गलतियां करी दांत तोड़ दूंगा मैं। जोड़ दिया सबको था, है मल्टीप्लाई तो करना था। अच्छा तुमने ये भगवान, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना बच्चे, ए डॉट बी यहाँ लिखा हुआ देखो, ए डॉट बी करना था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका देखो, चलो खैर कंक्लूजन क्या रहा बच्चों, कि जब भी दो वेक्टर्स हैं तो हमने किनको किनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्योंकि बाकी डिफरेंट वालों के साथ तो हमेशा क्या आएगा, वो 0 ही देगा, है ना, क्योंकि cos 90 हो जाता है एंगल। तो अब यही याद रखो आप, और सिंप्लीफाई करके छोटा सा याद रखो कि आई को आई के साथ ही करना है, जे को जे के साथ करना है, के को के के साथ, डिफरेंट वालों के साथ 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे अब देखो हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूँ, ये लिख लेना आप सब लोग, इंपॉर्टेंट और वैसे छोटी सी बात है, याद भी रहेगा आप सबको, है ना। अच्छा अब देखिए आप लोग बच्चों, अगर मैं ये करता हूँ, वेक्टर ए है 3i प्लस 4j, तो जल्दी से बताओ, है वेक्टर बी है 2i माइनस 2j, बताइए ए डॉट बी कितना होगा, गलती नहीं होनी चाहिए। What is A dot B? Dot product of two vectors is scalar product of two vectors A dot B.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शान, अक्षम, शव्या, वेरी गुड। आदित्य बिल्कुल सही जवाब। मृदुला परफेक्ट। अरे दिलप्रीत गड़बड़ कर दिया। 14 कैसे आएगा? सब लोग -2 बता रहे हैं। 3 2 जा 6 और ये कितना आएगा? माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। माइनस एंड 4 2 जा 8 है ना? समझाई गलती? ये भी तो साइन देखो, यहाँ माइनस है तो 4 2 जा 8 हो गया। तो आंसर इज -2 मेरे बच्चों। दिस इज द राइट आंसर, -2। और हाँ, बाद में देखो बहुत बार लोग बच्चों को देखा गलती करके 3 2 जा 6 आई लिख देते हैं, 4 2 जा 8 जे लिख देते हैं। ध्यान रखना वो 1 हो चुका है और ये स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पर ना आई आएगा ना जे आएगा, कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। इट्स स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? दे डोंट हैव डायरेक्शंस। समझ गए? तो यू आर गेटिंग दिस, -2 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। अच्छा आप देखो, तो आसान है अब प्रोडक्ट करना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना? चलो अच्छा, अब प्रोडक्ट करने पे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आप लोगों को। वैसे ये वाला तो आसान होता तुम लोगों के लिए करना। तो डायरेक्टली कर लोगे तुम लोग। जैसे फोर्स ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन इधर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज 2 मीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज वर्क डन? अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे वो डॉट प्रोडक्ट करो। यहाँ पर तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। इफ इट इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस यू हैव टू अंडरगो विद द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कैसे करोगे? अब यहाँ आईजे फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है नॉर्मल फॉर्म। तो 10 इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2, और एंगल कितना है? cos 60। यस आदित्य बिल्कुल सही जवाब। cos 60 1/2, 2 2 कट गया तो कितना आ गया? 10। और यूनिट पता है तो लिख दो आप 10 जूल। यस ईशान, राइट आंसर 10 जूल इज द आंसर। डन, ओके, क्लियर। अच्छा मान लो फोर्स ऐसा दिया होता, a force of 2I, force of acting along x-axis। देखना, force of 2 न्यूटन acting along x-axis, तो इसको लिखेंगे 2I। ठीक है, and displacement takes place from point A 0 0 to point B 3, 2। find out work done। देखो वैसे लिख देता हूं, force of 2 न्यूटन acting along x axis। ठीक है acting along x axis and it displaces particle from point A 0 0 to point B 3, 2। this is a question, what is work done, ये पूछा गया है। ठीक है, अब इस तरह की लैंग्वेज में देखो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब इस तरह दिया नहीं हो तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में फोर्स कितना हो गया? 2I। और डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूंगा मैं? ये याद है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला? x की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ? 0 से कहां गया? 3 पे। मैप से पढ़ा होगा, है ना? छोटी क्लासेस में भी x कोऑर्डिनेट, तो ये 0 से 3 पे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x की तरफ 3I, और y की तरफ कितना गया? 0 से 2 पे पहुंचा। ऐसे लिखते हैं ना, याद करो, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, x2 - x1I प्लस लिख लेना y2 - y1j और प्लस z2 - z1k। ठीक है, इफ इनिशियल पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 and z1 and final point if it is x2 y2 and z2। तो ये मुझे लगा था कि शायद आप लोगों को पता होगा। 1 और 2 अगर 2 पॉइंट्स है तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखना है बच्चे, तो ये इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है,
ये लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो। अब ये आ गया 3i + 2j, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन 3i + 2j इस क्वेश्चन के लिए। ये तो अलग से मैंने वैसे ही बताया आपको। अब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा वर्क डन? 3 2 जा 6, ओनली 6, क्योंकि j तो है ही नहीं वहां पे। 6 आएगा बेटे, ये आई और आई, जे का आई के साथ होगा नहीं ना, उसका 0 आ जाएगा। अगर जे वाला कंपोनेंट होता तो जे वाला आ जाता, तो 0 समझ लो जे वाले को, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0। ठीक है, ओके। डन ना, समझ में आया? अच्छा देखो, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम इससे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं हम, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं देखना, फॉर्मूला क्या था, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था, है ना। हमें निकालना एंगल दोनों वेक्टर, यही होता था ना, वेक्टर बी और वेक्टर ए, और थीटा यहाँ पर क्या होता था, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता था, है ना। तो हमें यही थीटा तो निकालना है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वी नीड टू फाइंड दिस थीटा। तो दैट मींस हमें ये cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, a डॉट बी अपॉन ए बी। दैट मींस क्या कि a डॉट बी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसमें और इसमें अंतर है, यह है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b जिनके बीच का एंगल चाहिए, और साथ में नीचे डिवाइड करना है, ये इसका मतलब है a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, इससे आ जाएगा cos थीटा। तो नोट इट डाउन कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स a एंड b, ठीक है। समझ आई बात? जैसे देखो, छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं मैं, तो ये मिटा देता हूं वाला है। देखना बच्चों, वेक्टर a है 3i और वेक्टर b है, चलो ये तो बात बनेगी नहीं, चलो 2i, वैसे छोटा सा, इन दोनों बीच का एंगल कितना पता ही आप सबको, कितना एंगल है, 0, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आपको पता है आंसर। अब हम ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, cos थीटा a डॉट बी अपॉन ए बी। तो देखो a डॉट बी क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6, और a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 6 अपॉन 6 दैट इज 1, cos थीटा 1 आया बच्चों। cos थीटा 1 कब होता है, इस एंगल की वैल्यू होती है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी इन दीस टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। समझ गए? तो प्रॉब्लम, तो दिस इज अ वे। अब अगला एक दे रहा हूं, उसको निकालना आपने है, ट्राई दिस एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i + 2j and vector b is given 2i - 3j। बताओ भाई, शब्द सबसे पहले बताना है तुमने, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। सब लोग ट्राई करो फटाफट जल्दी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए मेरे को। शब्द राइट आंसर, सक्षम बिल्कुल सही जवाब, आदित्य परफेक्ट। ए स्प्रिट गड़बड़ हो गया, स्प्रिट ठीक नहीं है, और बताओ लोग।
हाँ मृदुला राइट आंसर। और लोग आए, नाम बोलता हूँ मैं सबका। नो हो गया, इतने लोग हैं क्या क्लास में आज? ओके तो देखो भाई, मैं ही बताता हूँ अब तो। ए बी, पहले ए डॉट बी कर लेता हूँ। 3 2 जा 6। ओ तुम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालने कब तक तो नहीं गए ना? ये तो यहीं से 0 आ गया है ना। स्मार्ट इतने तो वही तुम लोग, कई बार मैग्नीट्यूड निकालने लग जाओ। अब तो यहीं से 0 आ गया भाई। 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता, तो थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री, है ना। 90 आ गया। ओके डन, बात समझ में आई। तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के 90 हैं। क्लियर। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं, यहां पर एक कंक्लूजन बोल देता हूं मैं, कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया तो नीचे मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं कंक्लूजन लिख दूं कि इफ dot product of two vectors a dot b equals to 0, it shows कि vector a is perpendicular to vector b। इसका मतलब थीटा 90 आ जाएगा, and it shows vector a is perpendicular to vector b। This is the conclusion from this question कि अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 है तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। अच्छा आप देखना, आप लोग करते जाना, मैं लिख रहा हूं एक चीज तो समझ गए। एंगल निकालने का फॉर्मूला समझ में आया, उससे एक और रिजल्ट आया हमारा। जरा इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका एंगल बताओ इन दोनों के बीच का। इन दोनों का मतलब ए का बी के साथ सी के साथ, ये करो जरा। सबका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? हाँ ए के साथ, आपस में भी चेक कर लो, चाहे मेन ए के साथ।